अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। यार आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बड़े मज़े का होने वाला है। हम दिल की बात करेंगे, आपसे कुछ शेयर करना है मैंने, जो मुझे बहुत ज़ोर का आया है शेयर करना। लेकिन खैर एनीवेज़ बिफोर दैट आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। पुराने भी हैं तो मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ऐसे ही आ जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने जो है ना मतलब नाराज़ हो जाए ना आप लोगों से, फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलें whenever I post. And without any further ado, let's just jump into today's video. अच्छा, आज जो है ना हमारा बाहर का ही व्लॉग है सारा। तो मैंने जितनी भी बाहर की चीज़ें थी, हम लोग करीम्स कैफ़े गए और वहाँ पे जाके हमने खाना शाना खाया, डिनर किया अतिया के साथ, उसकी फैमिली के साथ। मैं और बासित भी थे। और उससे पहले अतिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे घर आई हुई थी। तो बड़ा अच्छा जो है वो आज का दिन हमारा रहा और मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और आप लोग वेट भी कर रहे हो तो मेरी मतलब कमिटमेंट भी आप लोगों के साथ कि मैंने डेली पोस्ट करना है। सो या इसलिए मुझे थोड़ी सी रहती है कि मुझे इन एनी केस पोस्ट करना है और मुझे दिखाना है आप लोगों को। सो एनीवेज़ आज की वीडियो को टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो है ना टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो सिमिलर है प्रीवियस कुछ टॉपिक्स के साथ, लेकिन डेफिनेटली प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कुछ और डिस्कस किया था। ये सम हाउ रिलेट तो करता है लेकिन टोटली डिफरेंट है। हमारे पास जो है ना हमारी फीमेल्स जो सोसाइटी में होती हैं, ठीक है, हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर वो होती हैं, शादी की बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर वो होती हैं आपकी वर्किंग लेडीज़। ठीक हो गया, अब बीच की कोई स्टोरी है नहीं। अब हाउसवाइफ्स पे तो मैंने एक वीडियो में बात कर ली, आज हम बात करने लगे हैं वर्किंग लेडीज़ के ऊपर। और ये इतना क्रूशल टॉपिक और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ट्रस्ट मी, कि बहुत से लोग इसके ऊपर बात करते हैं और नेगेटिवली बात करते हैं। आप जब भी किसी वर्किंग वूमेन की बात करते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर हमारी एक मतलब जो हमारा ट्रेंड है, एक सेट हुआ ये जो हमारी एक स्टीरियोटाइप है आप बोलो, मतलब लोग वर्किंग वूमेन को इस तरह से मोस्टली 80 to 90%, अब तो डेफिनेटली चेंज हो गया है माहौल, माशरा, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये होता है कि लोग वर्किंग वूमेन को एक अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। मतलब वो समझते हैं कि शायद वर्किंग जो लेडी है वो अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना घर, अपनी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती और वो कैपेबल नहीं है कि वो घर चला सके, या मे बी वो उस तरह से फ़िट नहीं है घर चलाने के लिए, और मे बी उसका टाइम और उसकी एनर्जी सारी बाहर लगती हैं और घर पे नहीं लगती। अब ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोग कहते हैं कि यार वर्किंग वुमेन को सलूट है कि वो घर का काम भी करी है, वो बाहर का काम भी करी है, वो घर भी मैनेज करी है, वो बाहर भी मैनेज करी है, हस्बैंड भी देख रही है, बच्चे भी देख रही है, मशीन की तरह काम कर रही है, एंड वेरी डेडिकेटेड, पॉजिटिव, इंडिपेंडेंट एंड फेमिनिन एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स रियली गुड। तो देखो, हर किसी का पर्सपेक्टिव एक बंदे के बारे में, एक टॉपिक के बारे में, एक चीज़ के बारे में डिफरेंट होता है। मेरा खुद का डिफरेंट है। मतलब मैं शायद राइट साइड पे जा रही हूँ, आपको क्या लेफ़्ट पे जाना है, मैं कहूँ नहीं राइट है, ठीक है जी। तो द ओनली थिंग इज़ दैट कि मुझे यहाँ पे लगता है कि एक्नॉलेज करने की बहुत ज़रूरत है वर्किंग लेडीज़ को, वर्किंग वुमेन को, वर्किंग गर्ल्स को, जो कि अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़, काम से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आउट ऑफ होम है, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं पे भी हैं। मतलब उनकी एफ़र्ट्स, उनकी डेडिकेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर वो शादीशुदा हैं तो फिर तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, बिकॉज़ एक हाउस वाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होम मेकर की, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बाहर का काम कर रही हैं तो फिर तो मतलब मैं कहती हूँ कि यार सलूट है आपको वाकई। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ अच्छी होती है आप उसे एक्नॉलेज करें, आप उसको बताएं, आप उसको कहें कि यार ये चीज़ प्रेज़ करने के काबिल है, एंड आप तारीफ़ करें, आप बताएं, ताकि अगला बंदा खुश हो और वो मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। आपकी तारीफ़ से या आपके लफ्ज़ों से किसी को क्या पता कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, ठीक है। मतलब ये एक जनरल सी बात कर रही हूँ, कोई भी इसमें इतनी कोई कड़वी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या पता उस बंदे का दिन बन जाए, ठीक है। जैसे हमें फ़ीमेल्स को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, वैसे ही बच्चों को, वैसे ही मेल्स को, वैसे ही हर बंदे को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। एक्नॉलेजमेंट के बगैर कोई बंदा नहीं चल रहा होता, तारीफ़ के बगैर लिटरली कोई। अब तारीफ़ ये नहीं कि आप बटरिंग कर रहे हो उसको, लेकिन वैसे आप एक्नॉलेज के तरीके से करो ना, कि आप उसको बताओ यार कि आप इतनी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, तो इट्स ग्रेट एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगला बंदा कहता है कि यार मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं मतलब आपके लिए जान हाजिर, जान कुर्बान आप लोगों के लिए।
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बाकी ये कि वो लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि यार वर्किंग लेडीज़ जो हैं उनका एक अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही होती है, ऐसा वैसा। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि यार वर्किंग लेडीज़ इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो भी एटीट्यूड हर किसी का वेरी करता है। अब कुछ वर्किंग लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड के साथ चलना चाहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हस्बैंड के पीछे होती हैं, फिर भी मतलब फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन खैर। और कुछ ऐसी होती हैं जो उससे एक स्टेप आगे चलना चाहती हैं। तो ऑब्वियसली इस्लाम के अकॉर्डिंगली देखें तो एक स्टेप आगे तो आप जा ही नहीं सकते ना हस्बैंड से, क्योंकि इन एनी केस उसने घर का सरबराह ही रहना है, उसमें आप नहीं कर सकते उसके साथ मुकाबला। तो ये वाला पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया और वो निकल गया, उस पर मैं बात ही नहीं करूँगी। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी कि हस्बैंड के साथ शाना बशाना, मतलब अगर आप अर्न करी हैं तो उसको आप सपोर्ट करें, अगर आप घर पे हैं तो उसको आप सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से। ठीक हो गया। तो वर्किंग लेडी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि यार हर किसी को हर तरह के बंदे की एक अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। और बाकी है कि किसी के बारे में भी ऐसे कह देना कि ये तो ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है और ये तो मतलब कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रही है, नहीं करी, ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं अगले बंदे के लिए। और क्या पता आप उसकी एक हैप्पीनेस का रीज़न ना बनो और आप उसके एक डिप्रेशन और उसके सैड और इस तरह की चीज़ों का रीज़न बनो। और जो कोई भी लड़की जो कोई भी काम करी है घर से निकल के, चाहे वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे वो एक सेल्स गर्ल है, चाहे वो एक लेडी वर्कर है, कुछ भी है यार, आप छोटी से छोटी जॉब कर रहे हो, आप बड़ी से बड़ी जॉब कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप 10 रुपये कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप एफर्ट कर रहे हो ना अगर, ठीक है, आप घर से निकल रहे हो ना अगर, इस तरह की सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लोग आपको इतना बैश कर रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं और आपको सप्रेस कर रहे होते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ट्रस्ट मी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है जब आपका हस्बैंड आपके साथ होता है और वो आपको इंडिपेंडेंस देता है और आपको रियलाइज़ करवाता है कि यू आर डूइंग गुड एंड यू आर पुटिंग गुड एफर्ट्स। तो अगर आपको अभी तक किसी ने एक्नॉलेज इस तरह से नहीं किया यार, तो आज मैं मेरे व्लॉग के थ्रू आपको मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। आई नो देयर आर सो मेनी वर्किंग लेडीज़ जिनको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। लाइक लिटरली मुझे कोई कहे ना कि तुम ये करियो, वो करियो, ऐसे करियो, वैसे करियो, मुझे लिटरली फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है मैं कर रही हूँ, मतलब ठीक है, इट्स फाइन। मतलब एज लॉन्ग एज माई हस्बैंड, as long as I myself, as long as we are happy, anyone, कोई भी लिटरली कुछ भी कहता रहे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो आपका जो एक हस्बैंड के साथ आपका जो है ना एक वो एलिमेंट इंडिपेंडेंसी का, कि उसको पता है कि यार आप इंडिपेंडेंट इनफ हो, सफिशेंट इनफ हो एक दूसरे के लिए, और आप अच्छे से घर भी मैनेज कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, और अगर घर नहीं भी मैनेज कर रहे फॉर एग्जांपल, तो मतलब किसी तरह कोशिश कर रहे हो इक्विलिब्रियम में लेके चलें आप उस चीज़ों को, बैलेंस मेंटेन, तो दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। एंड आई होप कि आज की वीडियो का आपको मकसद समझ आ गया हो। बस एक्नॉलेजमेंट करनी थी और प्रेस करना था मुझे सारी वर्किंग लेडीज़ को, सारी हाउसवाइफ्स को। एंड विदाउट एनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, I am going to end the vlog here. I hope you guys liked it. If you did, then give it a thumbs up, subscribe to my channel, and inshallah I'll catch you guys tomorrow with a new vlog. Till that time, take a very good care of yourself and your families. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. Stay hydrated, stay blessed. गर्मी बहुत ज़्यादा है. अब bye bye.